जो ये होते शैली होते सूत्रात्मक कोई बात न रखे के व्याख्यान परक शैली होते, अलग अलग शैली होते हैं, है ना। तो ये गोसाई जी की जन शैली है जहाँ बहुत ही जबरदस्त बात कहना है तो सोरठा को प्रयोग करते हैं। अयोध्या कांड के रचना में जाग देखबे तो हर 25 दोहा में छंद, सबों छंद नहीं है, एक निश्चित, यानी सबसे सुंदर रचना तो कर अयोध्या कांड एकदम नाप तौल में है, वह बेढंगा नहीं है, वह करारी अतका चौपाई तहन दोहा चौपाई दोहा और हाँ पूर्ति आते 25वां होल जाते तो एक छंद और कर बात सोरठा। तो दोहा सोरठा छंद इकर मन के दे के अच्छा कैठन बहुत महत्वपूर्ण बात मन ला कई जगह चौपाइच में घलो रख दे हैं, लेकिन ऐसे देखबे रचना के नज़र से ऐसे लागते कि जैसे जब हम कोई मेहमान आते और जलपान करावत हन, पानी लेगत हन या नाश्ता लेगत हन, तो हाथ में नहीं लेगन, कामे लेगथन ट्रे में धर के लेगथन, ओकर ऊपर उलमड़ाए रहथन और लेथन। ये एक शिष्टाचार है। तो साहित्य का भी तो शिष्टाचार होता होगा, है? तो इस साहित्य का शिष्टाचार क्या है? यहाँ पे ऊपर में देख ले 1 2 3 4 समूह है चौपाई के, जिनमें 4 पाया हो वही चौपाई है। 4 चौपाई है यानी 4 अर्धाली के एक है ना भाई। तो ये एक गिनती के बराबर मात्रा में चौपाई और ओकर बाद नीचे में दोहा। तो दोहा हो गए ट्रे और एमन हो गए नाश्ता प्लेट, हैं? यानी सजा के देथन न सगला। और कहूँ लड़की देखैया आगे या लड़का के घर देखैया आगे तब तो झन पूछू बिस्किट लगलो ऐसे, सलाद ला ऐसे सजा के, हैं? अगर उसने फंक्शन में जाओ तो वो केटरर्स मन एक से वो सब्जी मन ला, हैं? पत्ता गोभी सजा के इस रखी, अनानास ला सजा के रखी, तो खरबूजा ऐसे। यानी भाई उद्देश्य तो भोजन कराना है, नाश्ता कराना है, लेकिन हम उसे प्रस्तुत किस तरह से करते हैं? व्याख्याकार का उद्देश्य क्या है? कथा को सुनाना, कर्रस ले कौआ संजोहार, चाहे गुरतुर कोयली ये समगोठिया, लेकिन नाम उसी का होता है जो मीठी वाणी बोलता है, हैं? और यही पाए कि आज का रुकरे मन के ज्यादा पूछ परख है, जे मन गोठिया के संगे संग गाथे घलो, जिन अच्छा गायक है, हैं? तब वही में ज्यादा आनंद थे लोगों ला गाना बजाना, है ना। तो यानी एक व्याख्याकार को प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, ये गोसाई तुलसीदास जी से सीखे ना आप। जैसे आप ट्रे में रख के आप परोसते हो, आप भी वैसे ही परोसो। तो गोसाई जी ने परोसा है यहाँ पे, तो ट्रे कहाँ, अब क्या है ट्रे आप बताइए? यहाँ पर ट्रे का क्या है? ट्रे किसे कहेंगे यहाँ पे? दोहा। क्या बात, ताली बजाइए अपने लिए, यही सीखना है। और अच्छा बात है कि अतका आप मन तैयार हो गए हो। ये दोहा ट्रे और ऊपर में जन नाव धरीस ना तेन, हाँ वो परोसत है जन सामग्री तेन है, यानी सजा के प्रस्तुत करना। अब वो ट्रे का काम करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग ला भीतरी उतारो। वो जन ट्रे है वो लका की थन आधार। भाई ये दोहम लिखा है सकल जगत आधार। अब जे आधार है, जैसे घर में ये बिल्डिंग बीम हा छत ल बोहे है, और बीम ल कौन बोहे? कलम है, जे नेवले निकले है तो एक आधार का है ना भाई, कलम। तो ये जे धारण करते है ना, वो खाले ही थे, सब ले खाले में जिन पेंदी तले ओकर ऊपर बाकी मन मारे है। अब लक्ष्मण के नाम ला काबर झरती में रखी थे, समझ में आ गया आप मन ला, है ना? बिल्कुल यही बात है। मैं पहले की दे हूँ, मैं हाँ आप मन के प्रमुख प्रशिक्षक जैसे नहीं गोठियाऊँ। एक 2 कारण है। सबले पहली कारण ये है कि जतका का नीति होती कि जम्मो बात ल वो जानते हो का मोर कर नहीं है, सच बात लगे हम का डर है। दूसरा बात ये कि हम प्रशिक्षक तो हम अपन
डांड के भीतरी रिवो का बरो पार निकलवो। आप लोगों को मेहनत करनी ही होगी, ठीक है, हम इशारा करेंगे। तो ये में एक बात ये है, जिन मन हमार श्रोता मन के लिए रुचिकर जेकर परोसे के स्वभाव रित है, उकर मन बर एक बात कहो। हाँ, एक बात तो मोर मन में आवत रही से आवत आवत हमार भाई जी जानते बात ला, जिनला हमन हाँ गुरु के दर्जा दे के हमेशा सम्मान करें, आज भी जला सुरता करथन हमार ब्रह्मलीन तुलसी राम धुरंधर जी, जेकर सबसे कृपा पात्र आपके श्री बलराम साहू जी हैं। हमूमन सब उनके आसपास रहे, नौकर से बहुत अकन सीखें। तो उनकर एक स्वभाव रहा है, कोई भी प्रसंग मिले तो इतना सिद्धस्त पारंगत, हर प्रसंग के एक छोटे से कहानी रहा है कर करा। अब वो कहानी शुरू करे और लोगन ऐसे लगे कहानी कहला है, और जब वो कहानी के बाद जब प्रसंग में उतरे ना, तो वो दांतों तले उंगली नहीं अपन जीबे चला काट दरती सोई का दंग रही जाए लोगन। ओकर वो जो प्रस्तुतिकरण है, और कबू हिंदी नहीं बोली सो नहीं गोठिए, छत्तीसगढ़ी में हर प्रसंग ला कठिन से कठिन, सरल से सरल। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगन ला अपन डाहन जोड़े बर। मैं ओकर ऊपर भी आप मन के बीच में आऊँ। तो ये जो प्रसंग है तेला आप एक और छोटे से कहानी के माध्यम से रख सकत हो कि गुरु वशिष्ठ जब नामकरण करे के जब ओसरी से एमन तो अवतारी हैं, और गुरु वशिष्ठ के बारे में कत का जानते हो आप मन अब तक? वो कौन है? गुरु वशिष्ठ जी कौन है? माने ओकर वंश परंपरा पूछत हो। हाँ, विधि पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र है, और ओकर क्षमता कतिक है? ब्रह्मा के लेख लमेटे के जेकर ताकत है, वैसन करके दिखा है। ये हमार पौराणिक कथा में आख्यान में अत है ना, जिन दशरथ के आयु बढ़ा के आरी से, और भरत जी के आरोप यही री से कि भाई दूसर की तीत पतिया लेते हो, भावी प्रबल है, लेकिन आपको तो वो अच्छा नहीं लगे। अरे आप तो वो हो जो भावी की भवितव्यता को बदल देने की ताकत रखते हो। ये भरत के सवाल री से। तो वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ है, ब्रह्मा के मानस पुत्र, और वो जब परमात्मा की ही संग लीला करे के लालच में ये पुरोहिती काम ला वो हीन कर्म के है। हमारे धर्मशास्त्र में पता नहीं काबर के तो हमारे सबले बड़े पूजनी भी मने। तो वो तैयार हो रही से, अब ये अवतारी मन पहुंच गए होकर कर। लक्ष्मण कैसन है तेला जाने बर मैं बात ला रखा था। भरत कहा है कि भाई मैं तो आए छो, भरत के बारे में तो आप मन बहुत जानत हो, और अगर वो लिंक ले संगीता जी की लिंक से कतका जन जुड़त हो, क्या बात है, धन्यवाद। मैं नहीं जुड़ सकूं तक से धन्यवाद दे हो, अतका दुरियल जुड़त हो तक के एपिसोड हो गए भाई जी के, आपके ट्रेनर के 33 और 50 में टेका ही वो भरत प्रसंग, केवल एक भरत के ऊपर। मैं आता तो कहा था 20 घंटा लगातार बोल चुके हैं केवल भरत के ऊपर। तो भरत जो राम प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, जो ये कहते हैं कि मैं तो आयच इसीलिए हूं, या वो ये दावा कर सकते हैं कि भगवान राम काकर बरा है ना। तो भरत के कहना हो इसकी भाई मोर नाम लते जेन भी रखबे, लेकिन जेन ओकर नाम ल जेन रखबे, जैसे कि अब राम की देथन अब नाम रख रहे तक तो राम के जे नाम है ओकर अक्षर और मोर नाम के अक्षर में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं, कोई जगह कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। भक्त के कामना होते भगवान के साथ दूरी मत हो। और एक सबले बड़े उदाहरण है कि भगवान अपन पीताम्बर ल गिरा देते, का कर लिए? बोलो का कर लिए? हाँ, माने तो मन सुनथो लिंक में
नहीं, जानना चाहिए भरत जी के लिए कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। तो कोई आवरण भी नहीं रखते वो, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल। मैं कहूँ ना संस्कार एक तो चिपक जो छैया शरीर ले अलग में जाके दिखते कि जुड़ के दिखते, हमर छाए हैं जी भाई, वो कबू बिलग हो जही का नहीं हो। भरत के हिस्से में तो कर छैया, तब मैं तो कल दुरिया हो ही नहीं सकूं। अब का नाम रखबे तिलते जान, लखन सुनी तो लखन कथे तक कैसे मैं पिछवाए रहूं। ते जो भी नाम रखबे गुरुदेव, मोर नाम के अक्षर जुड़ना चाहिए। अब वशिष्ठ जी कहते कैसे किया जाए, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, और क्रम से जाऊं तो भरत हथ जुड़ जाए, लेकिन लखन लख कैसे जोड़ो। तब वो का करिस, एक कल्पना करिस, एक ऐसे कमल पुष्प जिनमें केवल चार पंखुड़ी हो, ये दे ऐसे कर देता हूँ हाथ ला, 1 2 3 4 है ना। अब ये माइल धल लेथन राम, तब वो का करिस, अब ये माई राम रखे हों, तब भरत ए ढहान है, और अब वो अगर कहूँ क्रम से ऐसे चलूँ, ऐसे कि तीस राम भरत तहन लक्ष्मण तहन शत्रुघ्न, तब राम से जुड़ के कौन हो जतीस, भरत और शत्रुघ्न, 4 ठन है। तब राम के नाम रखीस, और राम के साथ का करी, एक ढान भरत ला रख देता हूँ और एक ढान लक्ष्मण ला रख देता हूँ, तेकर बाद झरतीम शत्रुघ्न ला, ऐसे ही के। तब ये क्रम बनी तो किसे बनी, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, चाहे तिल राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हो गए। तो गुरु वशिष्ठ जी का ये जो समस्या आ रही से, इमन दोनों नहीं छोड़न कथे, तब ऐसने किया जाए। अब हिंदी वर्णमाला में वैसे आपके गुरुदेव पढ़ा डरे हुई है वर्णमाला के सब, हाँ इशारत तो करी, सबल थोड़े बता दी वो। तो वर्णमाला के विशेषता बहुत अकन विशेषता है वर्णमाला में। एक बात जान लें, प्रसंग बस बता दूं, हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं क सरे के, तो वो सब बीज मंत्र हैं, सृष्टि के अलग अलग शक्तियों के बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र जानते हो ना, राम में 3 अक्षर है, र आ म है, बंदम नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम, अग्नि सूर्य और चंद्र, र आ म, अग्नि का बीज मंत्र र है ना। तो ये बीज मंत्र का है, बीज मंत्र के एक मतलब जैसे है तैसे न जगह, वो मंत्र के बीजा। अग्नि में कतिक ताकत है जानते हो, बताए जरूरत नहीं है, वो कामे लुका है 1 ठन अक्षर में र है ना। अतिक बड़ बरगद के पेड़ है, ओकर बीजा कतिक बर है ना, ओकर फर कहूँ तब कहूँ ढेला बाटी अतका बड़ बाटी असन, और ओकर बीजा तो तिली कस दाना। तो अतका बड़ पेड़ हा वो तिली में समा है नहीं, ओकर उपजे तो वो तिली का हो ओकर बीज। तो अतका बड़ जो शक्ति है पूरा ब्रह्मांड लजे संभालत है, जो पूरे अखिल ब्रह्मांड का जो नियंत्रण करता है, उनकी उस महाशक्ति किसमें समाई हुई है, उस र में, र आ म, ये बीज मंत्र है। तो ये एक बीज है, बीज मंत्र। तो जितने अक्षर हैं वो कोई ना कोई बीज मंत्र हैं, हाँ। और उसका बार बार आप जाप करोगे तो जैसे मेहंदी के पत्ता हरियर थे, और वो जब रगड़बे कहूँ कर ले दिखते लाल वह, और जतकी रगड़बे वो की वह हाँ हिना रंग लाती है बात। हाँ जी, फिल्मी गाना मन घलो काम के रीते बोले के इमे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिल्मी धुन में कहूँ वैसने कोई इतने शब्द बदल के भजन क्यों, तो वो मैं तो नहीं कहा हूँ भजन गैस के कि गीत गैस कथों में, हाँ सुंदर गीत गैस ऐसे कथों। तो ये बीज मंत्र है ना। तो अब राम के 2 अक्षर है र और म। आप हिंदी वर्णमाला में जाओ तो कैसे आते, प फ ब भ म, भ के बाद म। तो राम जैसे है तो एकर मतलब ये कि ए डहान राम लिखा है तो ए डहान र अक्षर, ए डहान म अक्षर, तो म के बाद भ, राम के बाद भरत हो गए।
अब ये ढहान शत्रुहन वो झरती में फिर लहुट के इस ल में होगी नहीं। तो भ के बाद म से भ जुड़े है और य र ल व र से ल जुड़े है। ता ये डहान र से लल जोड़ के राम के साथ लक्ष्मण लगलो जोड़ दिस और भ के साथ म के साथ भरत लगलो जोड़ दिस। तो ऐसना भी करना रिश्ते कर से वो क्रम ला उल पलटेल लाग गए। तो अब आप मन के पास दो उदाहरण हो गए। एक तो ये जिन शुरू के हैं कि वो ट्रे सकल जगत आधार। अब एकर बाद में अब एक हमारे बड़े गुरुजी के सिद्धांत है कि क्रम से चलो। अब अच्छा बात है, एक क्रम से चलना है में, है ना, क्रम से चलना। अब ये बात लता आप मन शुरू चले बोल दो कि ये क्रम ला उल्टा पुल्टा काबर कर दे है। अब एक बात शब्दल पकड़ना, लक्षण धाम, सब लक्षण के धाम हैं। शुभ लक्षण में लिखे जो शुभ लक्षणों के धाम राम जी के प्यारे। तो राम जी ला प्यारा कौन रही, कौन लक्षण के धाम रही जिन राम जी ला प्यारा रही। हम ला कोई प्यारा काबर होते। अरे मैं अब भी एक बात कहूं, दिमाग ला दौड़ाओ। मैं कहूं ना तुम दोनों के संस्कार एके रही तो दोनों एकम में चिपक जाओ। माने हमन कतकुन लोगन से मिलथन जुलथन, लेकिन ओमे से जेकर सन हमर अंतरंगता बनथे ओकर कोई न कोई आधार होते। गंजेड़ी संग गंजेड़ी संग हरी, नशेड़ी संग नशेड़ी, जुआ सट्टा वाले सन वैसे जेकर जैसन स्वभाव वैसने संगवारी। और तभे निभी और ऊंच नीच रही न तो सुदामा कन्हैया सन में दिक्कत है। तो फिर हम तुम कौन खेत के देला हैं। एक त्रिलोकी नाथ वे कुंदरक रह भैया और दोनों की मितानी ही पाए को अपन बरोबर लाल ली सोलो। अरे भैया दो चार ठन लोग केहुल देल लागी तब तो बनी हैं। जे मुठा मुर्रा ते ठन लोग तब वो पटरानी में रोक ली जाए सब बोल देते हुए थमन कैसे, तब वो तोर जगह हो जीते ओकर जगह चल देवे। तब मतलब तो एक हो गए, बराबरी में रहो। मानस में घलो ये राम सुग्र की मित्रता के पीछे कारण ये भगवान के उदारता है, कृपा है, जिन अपन आपला सुग्र के सकस्तौल थे, है ना। तो संस्कार से स्वभाववंत है। तो राम लप्री कौन ही, हम लप्री कौन होते जेकर स्वभाव हमर जैसे रहते, जिन हमरे जैसे सोचते, हमरे जैसे पहनते, हमरे जैसे खाते पीते चलते, तेकर सन हमर दोस्तदारी रही। तो लक्षण धाम राम प्रिय। तो हम किस लक्षण को माने? भले टीकाकार ने शुभ लक्षणों लिख दिया, लेकिन लक्ष्मण में अगर देखो बचपन से सांगोपांग अगर हम दृष्टिपात करें तो भगवान राम के जिन गुण हैं, भगवान राम के जिन लक्षण हैं, वो सब लक्षण हैं लखनलाल में दिखते। अच्छा भाई भरत के जिन लक्षण एक ठन तो अभी चर्चा में आगे आप मन के बीच कि राम ला छोड़ना नहीं चाहे। भरत भी अब अनन्य प्रेमी और लक्ष्मण भी अनन्य प्रेमी। और वही पाए कि कर तुलना भी करिस तो का करिस, एक ठन लकीस आकाश तो दूसरा लकीस सागर। भरत ला सागर के दिस लक्ष्मण ला आकाश अनंत भगवान कहे गए। और कदे करके है अनंत भगवान प्रसंग में फुटज जथे शाखा मन में विष्णु ढंग के बताऊं। मेघनाथ ला मारे पारी है इस और जेकर गोसाई जी ला ये दोहम लिखना रिस, मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे। काबर जानत हो ऐसने इसने सवाल अबड़ कराओ। अब गुरुजी कह लेते कि रास्ता में आगे हो, अरे वो कोटि सत कथे करोड़ कथे तिही अब बड़े वो 100 करोड़ कथे अतिक झट मेघनाथ असन रिस हुई तो लंका में। अवे डहान मेघनाथ ला अतिक बड़े सबले बड़े बलवान ऐसे कथे था ये कैसे वही गोसाई जी उपराहा लिख दिस। तो गोसाई जी जाना थे अब 100 करोड़ अच्छा धरिस हुई तो कैसे ढंग के धरिस हुई, जैसे कथे नहीं है? भूप सहस दस एक ही बारह लगे उठावन तरही ने टारा, कैसे कैसे धरिस होईगा। अरे तो ऐसा ऐसा सवाल है ना उलझाए के। लेकिन अगर कोनो पूछत है तो आप मन कर जवाब कोई भी दोहा में अगर मन उलझत है ना तो ओकर थोकिन ऊपर कोती नजर दौड़ाओ या तो खाले कोती नजर दौड़ाओ, जवाब आप ला जरूर मिली, बिल्कुल जवाब मिली आप ला। गोसाई जी ओकर लखनलाल जी ला जानबूझ के अनंत के है,
जानबूझ के अनंत के है। तो लक्ष्मण कौन है? अनंत है। तो वो तो अनंत है, अनंत में कहानी समाज है।